हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स से कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ही फेमस बुक है जिसे पढ़कर आप सामने वाले को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधरना और बेहतर बनाना चाहते हो? क्यों ना शुरुआत खुद से ही की जाए। दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके खुद के घर की सीढ़ियाँ साफ न हो तो पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत मत करो। दूसरों को प्रभावित करने का तरीका नंबर 1, दूसरों की बुराई ना करें। किसी की आलोचना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है, तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है क्योंकि इससे उस व्यक्ति की बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। एक महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेल्ये ने कहा था, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं उतने ही हम निंदा से डरते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एनिड अल्कोहामा के जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह भी थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपने काम कर रहे हो तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियमों का पालन करे। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मार कर उसके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उनके जाने के बाद अपने हेलमेट को फिर से हटा देते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कर्मचारी को बिना हेलमेट को देखा तो उसने उससे पूछा कि हेलमेट आरामदेह नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारी ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। तरीका नंबर 2, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। आज की दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है। ना जाने ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छे नंबर लाने पर भी अपने पुत्र या पुत्री की प्रशंसा करना अक्सर भूल जाते हैं। हम अपने बच्चों का उस समय प्रोत्साहित करने में असफल रहते हैं जब वे पहली बार कोई अच्छा काम करते हैं। बच्चे को अपने माता पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है उससे अधिक आनंद और किसी बात से नहीं मिलता। कुछ समय पहले घर से भागने वाले पत्नियों पर एक शोध हुआ। उनके घर से भागने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं वह कारण क्या था? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, प्रशंसा का अभाव। और मैं शर्त लगाता हूँ कि यही घर से भागने वाले पतियों के बारे में भी सच होगा। अक्सर पति पत्नी यह बताने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करते कि वे एक दूसरे से कितना प्रभावित है। ऑथर बताते हैं, उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि वह उनकी 6 कमियां बताएं जिन्हें सुधारने से वह बेहतर पत्नी बन जाए। उसका पति ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि मुझे इस आग्रह से बड़ी हैरानी हुई है। सच कहा जाए तो मैं बड़ी आसानी से उसे 6 ऐसी बातों की सूची थमा सकता था जिसमें सुधार की ज़रूरत थी, और ईश्वर जानता है कि वो ऐसी हजारों बातों की सूची थमा सकती थी जिसमें मुझे सुधार की ज़रूरत थी। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बारे में सोचने का समय दो और मैं तुम्हें सुबह इसका जवाब दे दूंगा। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी जगा और फूल वाले को फ़ोन करके उससे अपने पत्नी के लिए 6 गुलाब का तोहफा भिजवाने के लिए कहा, जिसके साथ यह चिट्ठी लगी हो, मुझे तुम्हारी 6 कमियां नहीं मालूम जिनमें सुधार की ज़रूरत हो। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस शाम को जब मैं घर लौटा तो क्या आप बता सकते हैं दरवाजे पर किसने मेरा स्वागत किया? बिल्कुल ठीक, मेरी पत्नी ने। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और सोच रही थी कि मेरे आग्रह करने के बावजूद मैंने उसकी आलोचना नहीं की। तब जाकर मुझे सराहना की शक्ति का एहसास हुआ। अपने संबंधों में यह कभी नहीं भूलना चाहिए
कि हमारे साथी संगी इंसान हैं और तारीफ के भूखे हैं। यह वह असली सिक्का है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता है। तरीका नंबर 3, सामने वाले में प्रबल इच्छा जगाएं। हम क्या चाहते हैं इस बारे में बात करने से क्या फ़ायदा, ये तो बचपना है। जाहिर है कि आप जो चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है, पर किसी और की उसमें कोई रुचि नहीं है। हम सभी आपकी तरह हैं, हम सब अपने आप में रुचि लेते हैं। दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता है वह अकेला ही रहेगा। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हम में यह क्षमता हो कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सकें। हम किसी घटना को अपने नज़रिया के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी है और खुद का भला करना चाहते हैं। इस वजह से उस दुर्लभ व्यक्ति को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करना चाहता है। अमेरिका के बिजनेस लीडर डी यांग ने एक बार कहा था, जो लोग खुद को दूसरे की जगह रख सकते हैं, जो उसके दिमाग के काम करने के प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि उनका भविष्य कैसा होगा। जब आप कल किसी से कोई काम करवाना चाहें तो इस बात को याद रखें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दें तो आप उन्हें दंडित मत कीजिए, उन्हें भाषण मत दीजिए, यह मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय उन्हें यह समझाइए कि अगर वे सिगरेट पिएंगे तो वे कभी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलेटिक्स का कप नहीं जीत पाएंगे। ऐसा कह के आप अपना काम, अपने मन की बात आसानी से सामने वाले से मनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे लिए सिर्फ एक काम करिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मेरी कोशिश ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही अपना प्यार और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।